फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? प्रभु धन दे, निर्धन मत करना, माटी को कंच करना। हर मनुष्य यही प्रार्थना करते हुए कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस को मनाता है। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले आने वाला त्योहार है और इस बार सिर्फ 1 दिन पहले है, क्योंकि रूप चौदस और अमावस्या तिथि एक ही दिन यानी कि 14 नवंबर को पड़ने वाली है और धनतेरस 13 नवंबर को मनाया जाएगा। जो लोग भी शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर को रात 9:30 बजे हो जाएगा और समाप्ति होगी 13 नवंबर को शाम 6:01 पर। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं धनतेरस की, वो 13 नवंबर की शाम को 5:28 से लेकर शाम को 7:30 बजे तक करेंगे। धन्वंतरी भी इसी दिन अवतरित हुए थे, समुद्र मंथन के दौरान, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। इसलिए भगवान विष्णु के ये स्वरूप माने जाने वाले धन्वंतरी की इस दिन पूजा करते हैं। 4 भुजाएं हैं जिसमें वो शंख, चक्र, औषधि और अमृत कलश लेकर के आते हैं और अमृत कलश की वजह से ही उन्हें देवताओं का वैद्य या स्वास्थ्य के देवता भी हम कहते हैं। वो पीतल के धातु के बहुत ही शौकीन थे, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तनों की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है और इनकी पूजा करने से आज के दिन अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इस दिन आपको पीतल के बर्तन ना भी खरीदें, आजकल यूज़ नहीं होते हैं, तो अब चांदी के बर्तन आदि खरीदें, कुछ भी नया खरीदें। इस दिन जो भी कुछ खरीदा जाता है उससे कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन आप सोना, चांदी या कोई भी बर्तन खरीदते हैं तो पूरे साल संपन्नता बनी रहती है। खरीदारी के जो मुहूर्त जानना चाहते हैं वो बता दूं, 13 नवंबर की शाम को 5:30-7 बजे तक या 8 बजे तक आप खरीदारी कर लें। प्रदोष काल तक में आप खरीदारी करें, ये आपके लिए शुभ है। पूरे दिन आपको खरीदारी में नहीं बिताना है, कुछ ऐसे सात्विक कार्य हैं जो करने हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो हम जाने अनजाने कर बैठते हैं धनतेरस के दिन, जिसकी वजह से हमारे घर पे धन का आगमन नहीं हो पाता। उनसे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी तक घर का सारा कूड़ा करकट, अखबार की रद्दी, टूटा फूटा सामान, पुरानी बंद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बाहर नहीं की है तो प्लीज़ कर दीजिए। घर की कोने कोने की आप सफाई करें और घर में अगर धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या ख़राब सामान पड़ा हुआ है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी पुराना या बेकार पड़ा सामान है अभी तक तो आप इसे फेंक दें। ऐसा ना करें कि इकट्ठा करके मेन गेट पे रख दें। कुछ लोग यही करते हैं, घर के अंदर को साफ कर दिया और दरवाजे के ऊपर मेन गेट पे रख दिया। ऐसा ना करें। मुख्य द्वार के सामने बेकार चीज़ें बिल्कुल भी ना रखें और मुख्य द्वार के जरिए ही घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए हमेशा इस स्थान को साफ सुथरा करके रखें। सब हटा दीजिए पुरानी चीज़ें और सुबह पहले ही अपने मुख्य द्वार को धो लीजिए या पोंछ लीजिए, जैसे भी करना है, और रंगोली बनाएं, बंदरवार से सजाएं, बिजली की झालर आदि जो भी आप इलेक्ट्रिक से सजाना चाहते हैं वो सजाइए। जूते चप्पल आदि भी आपको नहीं रखने, साइड करके रखें। कोई अलमारी है तो वहाँ पे ढक के रखें और मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह, ओम जैसे जो भी शुभ प्रतीक होते हैं चिन्ह, वो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। कुमकुम से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से आप बनाइए। स्वागत द्वार होता है ये, इसलिए दीप पर्व के दौरान मुख्य द्वार पर आपको तोरण, रंगोली, साज सज्जा ज़रूर करें और शाम को दीप जलाएं। दीप जलाना शुभ ऊर्जाओं को आमंत्रण देना होता है, उनके स्वागत की तैयारी की तरह ही होता है। ध्यान रखें, मुख्य द्वार अगर कहीं से छेद हो, दरार हो, उसे खोलने बंद करने में आवाज़ होती हो तो हो सके तो इसे पहले ही ठीक करा लीजिए। शुभ लक्षणों से युक्त द्वार ही माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने में सहायक होता है। घर के अंदर भी जाले साफ कर, हो सकता है अपने साफ सफाई 1 महीना पहले ही कर लियो, लेकिन फिर भी जाले लग जाते हैं। मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए, इसलिए साफ कर ले। जो लोग भी रंग वंग कराना चाहते हैं, साफ सफाई, लिपाई पुताई की परंपरा होती है, क्योंकि सीलन के निशान, बदरंगी जो दीवार होते हैं, ये सब शुभ ऊर्जा को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए कहा जाता है इनकी रिपेयरिंग करा लेना। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं आपके घर में तो इन्हें हो सके तो पहले ही रिपेयरिंग करा लें। एक तो आपको जल्दी उठना ही है और क्योंकि पूरे दिन अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह सुबह उठ करके सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर अंदर स्नान आदि करके आपको सब काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। शाम को दोबारा फ्रेश हो जाइए पूजन के लिए। अपने शरीर की सफाई करें, तेल उपटन लगाएं, पार्लर जा सकते हैं, क्योंकि रूप चौदस ये सब रूप चौदस के दिन किया जाता है, लेकिन इस बार एक ही दिन है, दिवाली के दिन है तो समय नहीं रहेगा, इसलिए आप धनतेरस के दिन ही कर लीजिए। और नए कपड़े पहने और नए कपड़े पहनने से पहले उनके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल
हल्दी या केसर के छींटे आप ज़रूर दीजिए। वस्त्र जो पहनेंगे ट्राई करें डार्क कलर्स जैसे डार्क ब्लू, ब्राउन, डीप ब्राउन, ब्लैक, ये अवॉइड करना चाहिए। खुश रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना खुश रहे, बिना आपके चेहरे पे मुस्कान रहे, दिन वैसे भी भारी हो जाने वाला है। इस दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सब कोई एक दूसरे का, घर की स्त्रियों का ही नहीं, स्त्रियों को भी चाहिए कि पुरुषों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, किसी भी तरह का कलेश ना करें, सब लोग मिलजुल करके थोड़ा थोड़ा काम बांट लें और करें, घर का वातावरण खुशहाल बनाएं। इस दिन जो भी भोजन बनाएंगे सात्विक भोजन बनाएं और थोड़ा सा भोजन किसी भी गरीब को अपने पितृ के नाम का त्योहारों के दिन में ज़रूर निकालना चाहिए। पितृ के नाम का निकाल करके किसी गरीब को, किसी वृद्ध आश्रम में आप दे सकते हैं। नशा आदि ना करें, जुए आदि में ना फंसे, किसी को भी धन उधार इस दिन नहीं देना चाहिए, ना लेना चाहिए। अगर इस दिन किसी काम के लिए धन की आवश्यकता पड़ भी जाए या किसी से धन उधार लेना हो तो धनतेरस के दिन तो एटलीस्ट मत लीजिए, एक दिन पहले ले लीजिए, क्योंकि इस दिन लिया गया कर्ज उतारने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और इस दिन दिया गया धन भी अगर आप किसी को देने की सोच रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल से ही वापस होता है। तो आप अगर देना चाह रहे हैं तो भूल जाइए कि हो सके कि वो वापस नहीं मिलेगा। इस दिन दोपहर के समय ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी उठने बोल दिया तो दोपहर को लंबे होकर लेट गए, शाम तक सो गए 4-5 घंटा, ऐसा नहीं करना है, इससे घर में दरिद्रता आती है। इस दिन आप चाहें तो दोपहर को 20 मिनट स्नैप ले लीजिए, संभव हो सके तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए दीप जला करके, क्योंकि 5 दिन की पूजा बताऊंगी आप सभी को, वो इस बार ज़रूर करनी है सभी लोगों को। और धनतेरस के दिन नई चीज़ों की खरीदारी तो ज़रूर करनी है, पर ध्यान रखना है किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी है। एक तो लोहे से बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी है। इस दिन लोहे से बनी हुई चीज़ें लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया घर पर पड़ती है, परेशानियां बढ़ने लगती है। इसी तरह से चाकू, कैंची, धारदार हथियार आदि खरीदने से बचना चाहिए। स्टील भी ना खरीदें, एल्युमिनियम के बर्तन भी ना खरीदें। स्टील के बजाय आप कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदें। एल्युमिनियम को भी राहु का प्रतीक माना जाता है और ये दुर्भाग्य का सूचक होता है। इस दिन आप चाहें तो पुराने जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं वो बदल के नए भी ले सकते हैं। चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं, नए सोने के जेवर खरीद सकते हैं, नई गाड़ी आदि खरीद सकते हैं। घर की कोई चीज़ हो जो बहुत समय तक आपको प्रयोग करने के लिए लेनी थी वो आप ले सकते हैं। बाज़ार से नया बर्तन घर पे अगर लेकर के आते हैं इस दिन तो खाली नहीं लेके जाएं, उसमें मिठाई, फल, थोड़ा सा पानी भर करके लेना चाहिए। और इस दिन खरीदे जाने वाले जो भी चीज़ें हैं, गहने हो, सिक्के हो, बर्तन हो या फिर गाड़ी आदि हो, तो दिवाली वाले दिन जब आप गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो इनकी भी पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कटलरी भी फैशन है आजकल, लोग जल्दी से सोचते हैं चलो ये सब नहीं खरीदे तो कटलरी खरीद लेते हैं। तो आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंट कांच का सामान कटलरी आप ले सकते हैं, वैसे नहीं लेनी चाहिए। चीनी मिट्टी की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, कांच की चीज़ें इस दिन नहीं लेनी चाहिए। ये वस्तुएं शुभता का प्रतीक नहीं होती, राहु का ही प्रतीक मानी जाती है। और क्योंकि कांच का संबंध सीधा राहु ग्रह से ही होता है, इसलिए इस दिन मना की जाती है। लेकिन फिर भी आपको खरीदना है तो ध्यान रखें ट्रांसपेरेंट कांच ना हो या चीनी मिट्टी ना हो। इस दिन काले रंग की चीज़ें भी घर पे लाने से बचनी चाहिए। काले रंग के छाते आदि हुए या काले रंग के जूते चप्पल हुए, ये दुर्भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन काले रंग की चीज़ें, चमड़े आदि की चीज़ें लाने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? झाड़ू ज़रूर खरीदें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे दरिद्रता का नाश होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन्वंतरी की पूजा करने के लिए एक नया झाड़ू और एक नया सूपड़ा आप आज के दिन खरीद कर इसकी पूजा रोज आप दिवाली तक कीजिए और फिर दिवाली वाले दिन इससे आप झाड़ू मारिए। आप देखिए दोस्तों कैसे आपके घर पे शुभता का वास होगा। रोज़ सुबह आपको 5 दिन तक घर में गौमूत्र का छिड़काव तो ज़रूर ही करना चाहिए। गौमूत्र की गंध से वातावरण में जितनी मौजूद नकारात्मक ऊर्जा होती, किसी ने कुछ किया धरा होता है, किसी ने बांध दिया होता है, तो इससे घर का वातावरण पवित्र होता है, घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। जिन घरों में अक्सर गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है वहाँ आप देखते होंगे हमेशा देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, अच्छा स्वास्थ्य घर में हमेशा आता है। पर्व के दौरान आपको घर का वातावरण सुगंधित भी रखना चाहिए।
अन्य दिनों में भी घर में किसी प्रकार की भी दुर्गंध, ऐसे भी कहती हूँ कि घर को दुर्गंध युक्त ना रखें, क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, यानी घर का वातावरण आपको सुगंधित रखना चाहिए। इससे पुष्टि बढ़ती है, घर में शुभता बढ़ती है। इसके लिए सुबह शाम अच्छी महक वाली अगरबत्ती या धूप आपको जलानी चाहिए। जिस स्थान पर बदबू आती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं विराजती हैं, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दिवाली की बात करते तो प्रकाश का पर्व है, ऐसे में धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक आपको खरीदने चाहिए। इसके बिना तो आपकी दिवाली पूरी होगी भी नहीं। बाजार में मिट्टी के दीपक में भी कई गुणवत्ता वाले दीपक हैं, तो आप जो भी आपको अच्छी लगे, सुंदर लगे, वो आप खरीद सकते हैं और घर के प्रवेश द्वार पर दीपक ज़रूर जलाएं। इससे परिवार की लौ हमेशा बनी रहती है, जलती रहती है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर आटे का चौमुखा दिया जलाना चाहिए। एक चावल या गेहूं की ढेरी पर बना के रखें और साथ में जल, रोली, गुड़, फूल ये सब चढ़ा के उस दीपक का पूजन करें। यह आपको धनतेरस से लेके लाभ पांचम तक, यानी दिवाली के 5 दिन बाद तक आपको रोज करना चाहिए। और दीपक जलाते समय आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि ये दीपक मैं देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए जला रही हूँ या जला रहा हूँ। शाम के समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और जिन घरों के द्वारों पर देवी के स्वागत के लिए इस प्रकार सजावट करके दीपक जलाए जाते हैं, वहाँ पर वो निवास करती है, ऐसी मान्यता है। शाम के समय सिर्फ घर पर ही नहीं, दफ्तर, दुकान आदि को भी सजा संवार कर बिल्कुल चमका दे। ये नहीं कि सिर्फ घर को किया, मंदिर हो, कोई आसपास गौशाला हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, सभी सार्वजनिक स्थलों पर भी आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दिवाली के मौके पर खासकर कार्तिक स्नान का बहुत महत्व होता है, तो प्रदोष काल में अगर स्नान करते हैं गंगा घाट आदि जाकर के, गौशाला, बावड़ी, कुएं, मंदिर आदि पर, तो वहाँ दीपक जलाकर आना चाहिए। धनतेरस को ही यम का दिया भी जलाया जाता है, सभी को पता है। आपको यम दिया बहुत, आज के दिन यम के निमित्त दीपदान ज़रूर करना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। धनतेरस पर यम दिया पूजने की विधि मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप सभी देख सकते हैं यम का दिया कैसे पूजा जाता है और इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। शाम के समय तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए या सरसों के तेल से दीपक जलाना चाहिए और यम देवता का पूजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए दक्षिण की तरफ मुख करके दीपक प्रज्वलित कर गंध, पुष्प, अक्षत आदि से समस्त परिवार को एक साथ बैठकर यम देवता की पूजा करनी चाहिए। धनतेरस पर पूजा अर्चना अच्छी सेहत और धन लाभ के लिए भी होती है। और धन के देवता किसको मानते? कुबेर। इसलिए कुबेर की पूजा भी इसी दिन की जाती है। अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आज के दिन नई गद्दी बिछानी चाहिए। नई गद्दी ना भी हो तो कोई बात नहीं, पुरानी गद्दी को अच्छे से साफ करके वापस उसको स्थापित किया जाता है और फिर उसके ऊपर नया कोई वस्त्र या तौलिया आपको डाल देना चाहिए। और कुबेर का पूजन शाम के समय 13 दीपक जलाकर तिजोरी के सामने या अपने जो भी पूजा संस्थान है वहाँ पर 13 दीपक की पूजा करनी चाहिए। पुष्प आदि से नॉर्मल पूजन कीजिए और एक धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि से आपको एक मंत्र बोलना चाहिए, यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि द्वापय स्वाहा। इस मंत्र से आपको पूजन करना चाहिए। कपूर से आरती उतारे, पुष्प अर्पित करें और इस प्रकार आपको धनतेरस पर यम की, कुबेर की और धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए इस दिन कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र भी खरीदना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में सुख, समृद्धि और वैभव आता है। और आपको बताया था इस बार तो 499 साल के बाद गुरु धनु राशि में है, तो सभी को क्रिस्टल का श्री यंत्र बताया था। दिवाली के दिन रात में घर में दूध के बर्तन में इसको रखना है। सिद्ध किया हुआ स्फटिक का श्री यंत्र जब भी प्राप्त हो, घर की दुकान की तिजोरी में आप इसे स्थापित करें, घर में या दुकान में कहीं भी। और ये आप दिवाली के 11 दिन यानी कि तुलसी एकादशी जो आएगी तब तक आप किसी भी दिन आप इसे स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा गोमती चक्र, लक्ष्मी पीली कौड़ियाँ, हत्ता जोड़ी, दक्षिणावर्ती शंख, सियार सिंगी, मृग कस्तूरी, हल्दी की गांठ, धनिए की बीज, जो भी आप रख रहे हैं लक्ष्मी कारक चीज़ें पूजन में, इन सभी को आज के दिन वहाँ पे स्थापित करें। और सिद्ध की हुई चीज़ों का इस्तेमाल गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान आपको करना चाहिए। फिर इन्हें धन के स्थान पर, पूजा के स्थान पर या तिजोरी में रखना शुभ होता है।
इस दिन आपको जो लोग भी गणेश जी लक्ष्मी जी लाना चाहते हैं नई मूर्ति, तो आपको आज के दिन लानी चाहिए। अगर पहले मंगा चुके तो अच्छी बात है। इस दिन फिर आप ला करके गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा के लिए आपको मूर्ति ज़रूर खरीदनी चाहिए। ये सौभाग्यदायक होता है, सुखदायक होता है, शुभता प्रदान करने वाला होता है और माता लक्ष्मी की धन वर्षा करती हुई मूर्ति दिवाली के लिए बेस्ट मानी जाती है। बैठी हुई मूर्तियों की पूजा करें, आपको खड़ी हुई मूर्तियां नहीं लानी चाहिए और नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। मिट्टी की मूर्ति लेकर के आए, अफोर्ड नहीं कर सकते, बाकी आप सोना चांदी पंचधातु अष्ट धातु सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से सिद्ध की हुई मूर्तियों की आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आपने पर्स, सबसे पहले धन का स्थान, आपकी तिजोरी हो या आपकी पर्स हो कटी फटी टूटी फूटी हो तो ये आप चेंज कर लीजिए। पर्स अगर ख़राब हो गई है, घस गई है, तो नया पर्स लेकर के आएँ और एक लाल रेशमी धागा उसमें 7 गांठें लगा करके लक्ष्मी माँ के सामने आपको रख देनी है और अगले दिन सुबह उसे आप पर्स में रख ले। रात को जो भी पूजन करेंगे, मंत्र जब बताऊंगी आगे दूसरे वीडियो में, वो आपको करना है। और चाहें तो आप एक लाल लिफाफे में, अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो वो आज के दिन आप विश अपनी लिख करके वहाँ रख सकते हैं लक्ष्मी पूजन में। और मनोकामना में विवाह की इच्छा हो, कोई ज़मीन जायदाद की इच्छा हो, कोई एग्ज़ाम पास करना हो, कोई कंपनी में योग्यता के अनुसार आपको जॉब चाहिए, कोई ऐसा काम जो आप करना चाह रहे हैं बहुत दिन से लेकिन अटकाव आ रहा है, या धन प्राप्ति चाहते हैं, ये लिख करके आप वहाँ रख दीजिए और फिर इसे आप वहीं पे साल भर पड़े रहने दीजिए। साल भर के बाद जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए इसे आपको विसर्जित कर देना है। जो लोग भी न्यू कार या गाड़ी खरीद रहे हैं उनके बोनेट पर आज के दिन आपको कुमकुम और घी के मिश्रण से स्वस्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाना चाहिए। नारियल पर रोली से ओम बनाकर वाहन के आगे फोड़ना चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर के आ रहे हैं इस दिन, वो सभी इस दिन अपने नए या पुराने जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पर आप एक उपाय कर सकते हैं। एक नींबू ले लीजिए और उसे पूरे घर में घुमा लीजिए जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसके ऊपर। इसके बाद किसी चौराहे पर चले जाएं। रात को 12 बजे आपको ये काम करना चाहिए और चौराहे पर जा कर के एक बिना जला हुआ दीपक आटे का आप लेकर के साथ में जाइए, नींबू घुमा लें और वहाँ जाकर चौराहे पर वो दीपक जला दें। इसके बाद नींबू को आप अपने घर की तरफ मुख कर लीजिए और फिर हाथ पीछे करके जोर से फेंक देना चाहिए। या फिर आप चाकू ले जा सकते हैं, वहीं पर निचोड़ के आप वहाँ पे फेंक सकते हैं नींबू को। या फिर अगर कोई जगह नहीं है, चौराहा नहीं है आपके आसपास, तो घर के फ्लश में आपको ये नींबू निचोड़ कर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई है जो धनतेरस के दिन आपको ध्यान रखने की है। और धनतेरस पर ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको करने से निश्चित ही धन्वंतरी देवता, कुबेर देवता, यम देवता प्रसन्न होंगे और आपके घर को खुशियों से ज़रूर भरेंगे। धनतेरस का ये त्यौहार आपके लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपके लिए स्वास्थ्य वर्धन करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त ब्रजनारी परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन जरूरी जो ध्यान देने वाली पॉइंट्स, बातें हैं, इनको आप शेयर कर लीजिए ताकि लोग मिस्टेक ना करें और फिर नहीं तो सारी पूजा हमारी बेकार हो जाती है। अगली बार मैं बता रही हूँ 5 दिन की पूजा की विधि, तो सभी लोग रेडी रहें। क्या आपने जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें अभी तक मंगा ली है वो सभी चीज़ें अपने पास एक जगह करके रखिए, और नहीं भी मंगाई है तो व्यवस्था कीजिए अगर हो सके तो, और नहीं तो धनिया या हल्दी की गांठ रेडी रखें, उस पर आपको पूजा विधि बताऊंगी। सभी लोग ध्यान से सुने। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस।